तहत बन रहा है। उसी तरीके से आज यहां 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से गुजर रही हैं। उसी तरीके से मैंने कहा कि 2 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज की, तो देवघर को दूर क्या जाना, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झारखंड को मिला है, तो वो भी देवघर में मिला है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 5 मेडिकल कॉलेज हमने पहले दिए थे, अभी 4 नए मेडिकल कॉलेज, अभी फिर से ये कोडरमा, दुमका, चाईबासा, हजारीबाग और पलामू, ये 4 मेडिकल कॉलेज हमने दे दिए हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं, 2 मेडिकल कॉलेज चल पड़ेंगे और 4 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड में वह भी झारखंड को दिए हैं। गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी और धनबाद। आप बताइए, कभी सोचा था कि जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि खूंटी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि दुमका में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज 10 साल पहले 378 मेडिकल कॉलेज थे। आज देश में 820 मेडिकल कॉलेज हैं। 820 मेडिकल कॉलेज आज 1,28,000 मेडिकल की सीट्स हैं। 1,28,000। पीजी की सीट्स 80,000 हैं। और अभी भी मोदी जी ने कहा है रुकना नहीं है। 2029 तक तुमको 15,000 सीटें और बढ़ानी है, तुमको 75,000 सीटें और बढ़ानी है। और हमने इसी साल 16,000 सीटें नई बढ़ा दी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हर तरीके से तरक्की करने का काम चला है। आम गरीब आदमी की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, इन सब ने भारत के आम लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल डाली है। मैं 2 ही योजनाओं की चर्चा करूंगा आपसे, 2 ही योजनाओं की, बाकी नहीं करूंगा। यहां बैठे हैं सब लोग, सभी एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमएलएज हैं। आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 10 साल पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। क्या लिखते थे कि साहब हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति है, उसका बाईपास होना है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, हमारे उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे का इंतजाम करेगा तो जमीन बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। बताइए ये कहानी थी कि नहीं थी? हर एमएलए की ये स्थिति थी कि नहीं थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 42 करोड़ लोगों को, भारत की 40% आबादी, उनको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए हर साल गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से इलाज कराने के लिए दिया और उसकी व्यवस्था की है। और आज वो संख्या बढ़ा करके 62 करोड़ कर दी गई है। इस देश में कोई भी व्यक्ति 70 साल से ऊपर का उम्र का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी आमदनी का होगा, किसी भी मजहब का होगा, उसको 70 साल से लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक 5 लाख रुपए हर साल उसको आयुष्मान वयवंदन योजना में मिलेगा और उसको गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। बताइए ये परिवर्तन है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, परिवर्तन है कि नहीं है? आम आदमी को इसका लाभ मिला कि नहीं मिला? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा बचपन यहीं बिहार में गुजरा है और मैं जब बिहार की बात करता हूं तो झारखंड उस समय बिहार में ही था। मैंने यहां की सड़कें घूमी है। मैंने देखा है कि जब शाम को सूर्यास्त होता था तो हमारी बहनें लोटा लेकर के झुंड अपने दैनिक जीवन का क्रम के लिए सड़कों के किनारे बैठी मिलती थी। यहां बैठे मंचों पर भी लोगों ने देखा होगा या समझा होगा। वो सूर्योदय और सूर्यास्त की इंतजार करती थी। उनके जीवन में परिवर्तन, आजादी नाम की चीज नहीं थी। उनके जीवन में अगर परिवर्तन कोई लेकर के आया
तो वो नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 12 करोड़ शौचालय बनाकर उनको इज्जत घर दिया और इज्जत से जीने का रास्ता दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। 12 करोड़ संख्या जोड़ो, 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बच्चे और माताएं किस तरीके का जीवन व्यतीत करते होंगे। मैं अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आयुष्मान भारत और हमारे स्वच्छ भारत योजना की एक चर्चा की है। मित्रों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज आम गरीब लोगों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देकर, 1 किलो दाल देकर के, आज आपको जानकर खुशी होगी कि 25 करोड़ लोग, 80 करोड़ को दिया है, 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। यह हमारा परिवर्तन आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संभव हुआ है तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और यह संभव हुआ है तो तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार केंद्र में है। इस तरीके से रहा है। मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं विपक्षी दलों के बारे में। कभी कांग्रेस ने कभी आपके हित की बात की है? जरा याद करो, कभी की है आपके हित की बात? कभी की है? कभी उन्होंने आदिवासियों की बात की है हित की? हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आने वाली, जिनको हमने भारत का राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको, आदिवासी भाइयों को वह प्रमुख स्थान देने का प्रयास हुआ, उसको कांग्रेस पार्टी उनका उपहास करती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनके बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करती है। यह इनकी सोच है। आप देखिए, कभी आपने देखा कि इन्होंने कभी आदिवासी भाइयों की चर्चा की हो? लेकिन इनसे पूछोगे तो ये घुसपैठियों के तरफदार, घुसपैठियों के वकील बनकर के खड़े होते हैं तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। और जहां तक हमारे हेमंत सोरेन साहब की सरकार का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं तो यही कहूंगा कि अब इस जेएमएम से मुक्ति मोर्चा कराने की आवश्यकता है, इससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। यह झारखंड की आवाज है, यह झारखंड की आवश्यकता है। इन्होंने झारखंड के नाम को बदनाम किया है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, यह झारखंड के मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलाने का अवसर है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि उन्होंने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने धोखा दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, बोलो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल गया क्या? जरा जोर से बोलो, हमको मिला? मैं पूछूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार मिल गया क्या? मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख लोगों को हेल्थ का इंश्योरेंस मिल गया क्या? और मोदी जी का आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और इनका हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या? मित्रों, और ये भी हमारे किसान भाइयों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिल गया क्या? मित्रों, ये है इनके असली चेहरे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दिखाने के लिए गैस का सिलेंडर, दिखाने के लिए 10 लाख रोजगार, दिखाने के लिए 15 लाख इंश्योरेंस, दिखाने के लिए 3200 प्रति क्विंटल हमारे पैडी के लिए, और खाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है। और इन्होंने, इस सरकार ने इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज मर्डर में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये नेशनल ब्यूरो, जो ब्यूरो रिकॉर्ड है क्राइम का, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो है वो बोलता है। दूसरे नंबर पर है मर्डर में, और ऑनर किलिंग में ये पहले नंबर पर है। उसी तरीके से न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 1326 रेप केसेस, 130 डाउरी के केसेस और विच हंटिंग के केसेस ये 2024 में रिपोर्ट हुए। और दूर क्यों जाएं, हम सबको मालूम है सूर्या हंसा का जो मर्डर हुआ और एनकाउंटर हुआ वो भी आप सबके सामने है। बोलो, सरकार ने एनकाउंटर कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था ना। और उसी तरीके से रामेश्वर मुर्मू जो हमारे सिद्धो कान्हो के वंशज थे, उनका भी मर्डर हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी हेमंत सरकार ने कराया था कि नहीं कराया था? और ये हूल दिवस के अवसर पर जब हमारे सिद्धो कान्हो को लोग वहां पर उनको आदर देने के लिए गए, और हमारे चंपई स्वामी जी, चंपई सोरेन जी भी थे उसमें, तो उस पर लाठी चार्ज कराने का काम, यानी हमारे सिद्धो कान्हो के स्थान को भी इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाते हुए उनके प्रति जो आस्था थी उसको कुंठित करने का प्रयास अगर किया तो वो हेमंत सरकार ने किया। मैं यहां आया हूं संथाल परगना में, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यहां अवैध घुसपैठ पूरे जोर शोर पर है। बोलो, है कि नहीं है? और इसको सरकार का संरक्षण है कि नहीं है? ऐसी सरकार को आगे रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? आप बताइए। धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? 1951 में यहां की संख्या 45% थी, आज वो घट करके 28% हमारी आदिवासी भाइयों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करो, लेकिन हेमंत सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, इसको कहते हैं कि घुसपैठियों के सहारे, यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। ये झारखंड की जनता है या हमारे आदिवासी भाई, ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज मुझे पिंकी जी मिली थी, पूरा नाम पिंकी मंडल जी मिली थी, गोपीनाथपुर गांव की, पाकुड़ जिले की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से, जिला परिषद की सदस्य हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि किस तरीके से वहां घुसपैठिए आकर के उनके खेतों में बम रख जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, ये आजाद भारत में देखा था कभी क्या? और मेरी आवाज ये सरकार सुन रही है, तो मैंने गांव का नाम भी लिया है और मैंने नेता का नाम भी लिया है। मैंने इसलिए लिया है कि यह लड़ाई उसकी अकेली लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। इसको हम लड़ करके जीतेंगे, ये हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम लोगों ने तय किया है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, कि हम ऐसे लोगों को डिटेक्ट करेंगे, घुसपैठियों को, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। और इस काम को करना था तो इसको काम को हेमंत की सरकार ने करना था, वो इस काम में नाकाम रही है। और अब घुसपैठियों के खिलाफ एक आवाज जो हम देख रहे हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, मुझे जानकर दुख हुआ, आप भी सुन रहे होंगे, आजकल जमाई टोला बन रहा है, जमाई पर जमाई टोला बन रहा है। हमारे बांग्लादेशी लोग हमारी आदिवासी बहनों से शादी करके जमीनों को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश चलने देना है क्या? ये जमाई टोला बढ़ने देना है क्या? ये यहां की समस्या है। इसीलिए हमारी संख्या 45 से घट करके 28 पर आकर के खड़ी हो गई है। यह हमको देखने को मिल रहा है। आज
ठेकेदारों से पेमेंट लिया जा रहा है। हेमंत सरकार कमीशन ले रही है, पेमेंट ले रही है। जब पेमेंट देने की बारी आ रही है तो ठन ठन गोपाल, ये कोई सारे काम ठप है। बताइए मंच पर बैठे लोग, सारे काम रुके हैं कि नहीं रुके हैं? सारे काम ठप हैं कि नहीं है? सारे काम रुक गए कि नहीं रुक गए? ऐसी सरकार को रोक देना है कि नहीं रोकना है? अगर रोकना है तो यहां भी कमल खिलाना होगा, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये हम आपको कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां की स्थिति ऐसी है जो हमने कभी सुना नहीं कि मुख्यमंत्री का पीए, पर्सनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वह आज शराब के घोटाले में जेल में बंद है। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कैसा चल रहा होगा। ये सिंडिकेट है, ये कमीशन के साथ चलने वाले लोग हैं, ये सरकारी खजाना को लूटने वाले लोग हैं, ये सरकारी खजाना को अपने घरों में भरने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जितने जल्दी भेज दिया जाए उसका हमको इंतजाम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह पर चुनाव में जीत कर आगे बढ़ रही है, झारखंड अभी रह गया है। आने वाले समय में झारखंड में भी कमल खिलाना है और कमल आप खिलाएंगे, इस बात का विश्वास है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।